हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान का पीरियड है। तो आप सब अपनी किताब निकाल लीजिए। आपने अपनी किताब निकाल ली। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में हमारा जो नया नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग वो शुरू करते हैं। तो चलिए, आप निकाल दीजिए अपनी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर है 35 और लेसन है 6, विचित्र जीव। विचित्र जीव मतलब जो जीव अनोखे होते हैं, जो अलग होते हैं सबसे, उनकी जो खासियत होती है उनके बारे में इसमें पढ़ाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको देख के लिखना हो, आंसर बताना हो। इसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको कॉपी में लिखने के लिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ईल, आपको ईल हेडिंग डालना है, क्योंकि ईल मछली के बारे में बताया गया है। फिर उसके बारे में आप ये लिख देंगे। ऐसे ही जैसे जैसे इनके बारे में बताया गया, जिन जानवरों के बारे में बताया जाता है, आपको वही हेडिंग डाल के लिख लेना है। आपको ये आपके एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपके कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या एक शब्द में उत्तर दो, इस तरह से आपके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली विद्युत ईल मछली विद्युत के 10 बल्ब जलाने की क्षमता रखती है। यानी दक्षिण अमेरिका में ये ईल मछली जो मिलती है, यहाँ पर होती है, इसमें क्या शक्ति होती है, मतलब क्या खासियत होती है, ये अपने आप में इतनी इसके अंदर करंट होता है कि 10 बल्ब जला सकती है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या बने, चूहे बने हुए, इनके बारे में है। प्रेरी क्षेत्र में पाए जाने वाले काले पूंछ वाले, ये क्या है, कैसे काले पूंछ वाले चूहे आपस में मिलते ही एक दूसरे को चूमते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, जैसे इंसान होते हैं आपस में हग करते हैं, गले मिलते हैं, उसी तरह से चूहे भी आपस में एक दूसरे को चूमते हैं। अजनबी को केवल मुंह से छूते हैं और परिचित से ये देर तक लिपटे रहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है ना। हम इंसान तो ऐसा करते हैं, बट जानवर भी कैसा कर सकते हैं, ये बहुत अनोखी बात है। तो जानवर क्या करते हैं, एक दूसरे को, जो अजनबी होता है उसको तो सिर्फ मुँह से चूमते हैं, और जो जानने वाला होता है उसको पूरी बॉडी से मतलब लिपटते हैं ये। फिर नेक्स्ट आप दरियाई घोड़ा हेडिंग डालेंगे। दरियाई घोड़ा के बारे में क्या है, दरियाई घोड़ा गेंडा यानी कि पानी के भीतर अपने शरीर को ठंडा रखता है। हम सबको पता है कि दरियाई घोड़ा पानी के ऊपर भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है। तो पानी के अंदर क्यों रहता है, इसकी बॉडी इससे ठंडी रहती है। यह डुबकी लगाते हुए अपने नथुने और कान बंद कर लेता है। इसी प्रकार यह लगातार 6 मिनट तक पानी के भीतर रह सकता है। यानी कि नथुने यानी कि नाक और एक कान बंद कर लेगा और 6 मिनट तक लगातार पानी के अंदर ये रह सकता है। ये नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, स्पाइडर बंदर। ठीक है, तो स्पाइडर बंदर खासियत क्या होती है, स्पाइडर बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग 5वें पैर के रूप में करता है। तो नॉर्मली भी आपने बंदरों को देखा होगा कि जब वो पेड़ पे यहाँ से वहाँ कूदते हैं तो अपनी पूंछ को उसमें जो उनकी शाखाएं होती हैं उनमें लपेट लेते हैं। तो उनकी पूंछ क्या करती है, एक तरीके से 5वें पैर का काम करती है। ऑलराइट, फिर देखिए ये हाउलर बंदर है। तो चीखने वाला हाउलर बंदर 16 किलोमीटर दूर स्थित बंदरों से चीख कर संपर्क कर सकते हैं। 16 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, 16 किलोमीटर बहुत डिस्टेंस होता है, अच्छा खासा, बहुत काफ़ी दूर होता है। तो आप सोच के देखिए कि ये बंदर की आवाज़ इतनी तेज़ होती है, इतना ज़्यादा तेज़ चीख सकता है कि 16 किलोमीटर दूर उसका कोई साथी भी हो तो उससे ये बात कर सकता है। नेक्स्ट ये आपका गिरगिट, आप हेडिंग डालेंगे गिरगिट। शिकार की झलक पाते ही गिरगिट तेजी से अपनी चिपचिपी लंबी जीभ शिकार की ओर फेंकती है। ये हमको मालूम है कि गिरगिट की बहुत लंबी जीभ होती है जो बहुत तेजी से ये पकड़ सकता है, मतलब उससे क्या करता है, अपना शिकार ये पकड़ता है। शिकार के जीभ पर चिपकते ही यह सेकंड के 1/25 1/25वें हिस्से से जीभ को अपना वापस मुंह में खींच लेता है। यानी कि आप 1 सेकंड तो छोड़िए, 1 सेकंड का 25वां हिस्सा इतनी तेज़ी से जीभ फेंकता है और तुरंत अपने शिकार को अपनी जीभ में चिपका कर और तुरंत जीभ को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी गेंडा ही है। तो बच्चों, इसके बारे में कहा, गेंडे का सींग ही उसका सबसे खतरनाक हथियार है, यद्यपि यह केवल बालों की गुच्छियों से बना होता है। तो आपने देखा होगा कि गेंडे के ये मुंह के ऊपर देखिए ये हॉर्न कहते हैं, यानी कि सींग कहते हैं। तो ये सींग किसका बना होता है, ये बना होता है बालों से। बाल बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं, गुच्छा बन जाते हैं, तो एक सींग का रूप ले लेते हैं। लेकिन ये सींग उसके क्या है, एक हथियार है, इससे वो क्या करता है, वो अपने शिकार को बहुत अच्छी तरह से मतलब पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट,
तो आपको बता दिया मैंने किस तरह से आप कॉपी में काम करेंगे। आप कॉपी में उसको लिख लीजिएगा और आपका लेसन पार्ट 6 विच द जीव हेडिंग डालेंगे और इस तरह से हेडिंग और उसके बाद में ये सब लिख लेंगे। आप में से कुछ बच्चे अगर इसका डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बना लीजिएगा और उस तरह से अपने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में काम कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आपका आज का ये पार्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का लेसन शुरू करवाऊँगी।